आप लोगों में बहुतों को पता है कि लद्दाख में एक आंदोलन चल रहा है। ये आजकल न्यूज़ में आया, मगर ये 2019-20 से चल रहा है। मेरी तो सहानुभूति है उनसे, मगर जो सिस्टम है उसके कारण पुलिस को मिसयूज किया जा रहा था। अब मेरी हिफाजत, मेरी सुरक्षा ऐसी कैसी कि जिसमें मेरी ही जान जा सकती थी। हमारे साथी जो लद्दाखी नहीं समझते हैं या जो ऑनलाइन हो और लद्दाखी नहीं समझते, उनके लिए बूढ़े 75 साल के लोग बर्फ में अनशन करके बोल रहे हैं 6 शेड्यूल, और कितनी आवाज लगानी पड़ेगी। जब लद्दाख यूटी बना तो उम्मीद कर रहे थे कि लद्दाख का संरक्षण 6 शेड्यूल में होगा, और यही नहीं, सरकार ने वादा भी किया था, जो कि तमाम नेशनल SC/ST कमीशन, ट्राइबल मिनिस्ट्री और फिर चुनाव में, पार्लियामेंट्री इलेक्शन और हिल काउंसिल इलेक्शन, दोनों में सरकार ने खुद मतलब अपने मैनिफेस्टो में पहला बिंदु रखा था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल दिया जाएगा। मगर उस पे फिर बात ख़त्म होती गई, अब वो मानते नहीं। तो अभी कई मीटिंग्स हुए, कोई 5-6, उसके बाद पिछले 4 मार्च को ये टॉक्स फेल हुए, जिसमें सरकार ने लद्दाख को 6 शेड्यूल देने से मना किया और कॉन्स्टिट्यूशनल कोई सेफ गार्ड की बात की। उसकी ज़रूरत हमारे समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारे संविधान में पहले से ही बहुत ही अच्छा ऐसे ही हालत के लिए एक प्रोविज़न है, जिसे 6 शेड्यूल ऑफ द आर्टिकल 244 कहा जाता है। तो ये जब प्रॉमिस 6 शेड्यूल किया गया तो कोई सब स्टैंडर्ड या छोटा कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों लें, ऐसा तो कोई करते नहीं है। और दूसरी तरफ लद्दाख का मुद्दा है कि यहाँ पर लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है। मतलब जम्मू कश्मीर अब लोकतंत्र बहाल होगी, स्टेटहुड बहाल होगी, मगर लद्दाख को ऐसा नहीं दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। तो ऐसे में लद्दाख बिना किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के, बिना किसी लोकतंत्र के मंच के, एक तरह से कहिए परमानेंट प्रेसिडेंट्स रूल में रहेगा, जहां लोगों से कोई समन्वय नहीं होगा यहाँ पर क्या विकास या विनाश होता है। और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल लॉबीज़, माइनिंग लॉबीज़ का दबाव है सरकार पर कि वो लद्दाख को संरक्षित न रखें, ताकि वो अपना खेल खेल सकें। और इन खेलों का नतीजा विकास या विनाश का हम हिमाचल से लेकर सिक्किम तक देख रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि लद्दाख का भी ऐसा ही हाल है। तो इसलिए हम उस प्रेशर को, इंडस्ट्रियल लॉबीज़ के प्रेशर को बराबर करने के लिए लद्दाख से आवाज़ें उठा रहे हैं कि लद्दाख के लोग भी हर तरह से आवाज़ उठाकर सरकार को बताएं कि आपने वादा किया है तो आपको ये निभाना होगा, ऐसे प्रेशर्स में ना आएँ। और यही आवाज़ उठाने के लिए मैं और बहुत से वॉलंटियर्स अनशन पे हैं। 21 दिन करके हम आमरण अनशन पे हैं, ताकि सरकार हमारी आवाज़ सुने और वो प्रेशर बराबर हो और सरकार अच्छे निर्णय ले सके। तो मेरी उम्मीद है कि सिर्फ लद्दाख के लोग ही नहीं, पूरे भारत के लोग इसमें लद्दाख का साथ देंगे। लद्दाख ने सदा देश की रक्षा की है, तो आज लद्दाख की संरक्षण की बात आई है तो देश के सभी नागरिक हमारा साथ देंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है।